So hello everyone, this is Ashwin Jaiswal and now we are moving to our fourth chapter of ICSE Class 10 Commercial Studies. चैप्टर नंबर 4 कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर है। इसमें हम लोग हमारे कंट्री में एक लॉ बनी हुई है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो भी मैं करा रहा हूं ये कंटेंट मेरे अपने बुक का है। इफ यू वांट दिस बुक यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम माय ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। जितना भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ दिस इज 100% अकॉर्डिंग टू योर काउंसिल सिलेबस। सिलेबस को 100% फॉलो कर रहे हैं। जो भी यहाँ करा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहला टॉपिक करते हैं, वो है फीचर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो हमारे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चलता था पहले 1986 में। 1986 में एक लॉ आया था। अब वो लॉ को चेंज कर दिया गया है एंड एक न्यू लॉ आ गई है 2019 में। सो अभी जो लॉ चल रही है हमारे देश में वो 2019 वाली है। पुरानी लॉ थी 1986, दैट लॉ इज गॉन। अभी 2019 वाला लॉ चल रहा है जिसे अमेंड किया गया है लेटेस्ट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। मेनी थिंग्स आर सेम इन बोथ द लॉज, मेनी थिंग्स आर सेम, बट इन 2019 मेनी थिंग्स आर न्यू ऑल्सो। आइए देखते हैं कि क्या क्या है इस लॉ में। सबसे पहले इस लॉ में सोशल वेलफेयर की बात की गई है। सोशल मतलब सोसाइटी, तो सोसाइटी का भला कैसे हो, कंज्यूमर्स का भला कैसे हो। ठीक है, विच डायरेक्टली परटेन्स टू द कंज्यूमर। परटेन्स मतलब रिलेटेड, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को बचाने के लिए, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए, वेलफेयर मतलब गुड थिंग्स, उसके लिए ये लॉ बनाया गया है। नंबर 2, ये लॉ काफी ही कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल में है। ये लॉ काफी ज्यादा डिटेल में है, काफी मैटर्स को कवर करता है। कस्टमर्स रिलेटेड लॉट ऑफ इश्यूज आर डेल्ट विद इन दिस लॉ। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा जो कंज्यूमर रिलेटेड इसमें नहीं दिया हुआ है। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है एंड इफेक्टिव सेफगार्ड्स है कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी मेजर्स है इस लॉ में। नेक्स्ट, इस लॉ में 3 टायर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। ठीक है, एक अगर आपको प्रॉब्लम है, ग्रीवेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम। ठीक है, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप 3 लेवल पे, 3 टायर का सिस्टम है, 3 लेवल पे कंप्लेन कर सकते हैं। यू कैन कंप्लेन एट अ लोकल लेवल, ठीक है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं इस लॉ में। नंबर 2, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खुश नहीं है तो आप स्टेट लेवल पे कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, स्टेट कमीशन में। एंड अगर आप वहां पे भी खुश नहीं है तो आप नेशनल लेवल में जाकर के कंप्लेन कर सकते हो, नेशनल कमीशन में। तो 3 टाइप के कोर्ट्स बनाए गए हैं, छोटे मैटर के लिए, मीडियम मैटर के लिए और बड़े मैटर के लिए। अगर आप छोटे मैटर में जजमेंट से खुश नहीं है तो आप नेक्स्ट लेवल, स्टेट लेवल पे जा सकते हैं। स्टेट लेवल पे भी खुश नहीं है तो आप नेशनल लेवल पे जा सकते हैं। तो कोई एक जगह, ऐसा नहीं कि एक जगह कंप्लेन करना है। इफ यू नॉट हैप्पी यू कैन गो टू हायर लेवल। 3 लेवल बनाए गए हैं, 3 टायर का सिस्टम बनाया गया है आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। बिग मैटर्स कैन डायरेक्टली गो टू अ बिगर कोर्ट। ठीक है, और स्मॉल मैटर पहले स्मॉल कोर्ट में जाएंगे, अगर आप खुश नहीं है तो धीरे धीरे बड़े कोर्ट में आएंगे। ठीक है, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव है। देयर आर नो कोर्ट फीस, नो कोर्ट फीस टू बी पेड बाय द कंप्लेन। जो कंप्लेन करने वाला है, तो कंप्लेन करने से डरना नहीं है कंज्यूमर को कि अरे पैसे लग जाएंगे, पैसे खर्च हो जाएंगे। इस लॉ में कंज्यूमर के लिए बहुत रिलीफ दिया गया है। आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं एट 0 रुपी, फ्री में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। कोर्ट में आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, डिजिटली वेबसाइट के थ्रू आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। जब कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होगी तो आपको फिजिकली वहां जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन मीटिंग आप कर सकते हो। तो बहुत सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव बनाया गया है। एंड क्लास एक्शन यानी कि अगर मल्टीपल लोगों को प्रॉब्लम है तो मल्टीपल लोगों को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी जा सकता है। जैसे कि एक
अपार्टमेंट एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे फ्लैट ओनर्स हैं। अब फ्लैट ओनर्स को प्रॉब्लम हो रही है वहां पे, तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा बिल्डिंग उठ करके कोर्ट चला जाएगा। एनी वन पर्सन कैन गो ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ग्रुप। कोई एक जन भी जाकर के कंप्लेन कर सकता है, सबको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोसाइटी में सबको प्रॉब्लम होती है, सबको जाने की जरूरत नहीं है, एक भीड़े जाके कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो वो होता है क्लास एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ग्रुप, एक जन जाएगा। और इस लॉ में आप कंप्लेन किस मैटर पे कर सकते हैं? गुड्स रिलेटेड मैटर पे, सर्विस रिलेटेड मैटर में। आपको किसी भी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम हो, कंप्लेन कर सकते हैं, एक्सेप्ट, याद रखना, याद रखना, एक्सेप्ट, यहां पे मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर रखा है, जो फ्री ऑफ चार्ज होते हैं उस पे आप कंप्लेन नहीं कर सकते। जो गुड्स आपको फ्रीली मिल रहे हैं उसके लिए आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। आप कंप्लेन तब कर सकते हैं जब आपने पैसे पे किए हो। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से केस लॉ भी बन सकता है। मैंने इस टॉपिक से बहुत अच्छा केस लॉ अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में करवाया है। जब आप बुक ऑर्डर करोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर का कोर्स भी उसके साथ साथ मिल जाएगा। आप वहां पे देखना कि मैंने कैसा क्वेश्चन यहां पे ड्राफ्ट किया है, कैसे उसका सॉल्यूशन करवाया है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे और बन रहे हैं। काउंसिल इज मूविंग टुवर्ड्स इनडायरेक्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो मेक श्योर कि आप क्यू एंड ए डिस्कशन इस वीडियो को समझने के बाद कर लो। बट पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है? विदाउट अंडरस्टैंडिंग वी कैन नॉट गो टू द क्वेश्चंस, वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड। तो ये हमारा फर्स्ट लेवल हो रहा है। ध्यान से देखो, कंज्यूमर को इस लॉ में कुछ राइट्स मिले हैं, कुछ अधिकार मिले हैं। क्या क्या राइट्स है, आइए देखते हैं। नंबर वन राइट है सेफ्टी का। अब सेफ्टी भी दो तरीकों का होता है। एक होता है फिजिकल सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी जैसे कि मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्लग इन किया और अगर करंट लग जाता है तो ये मेरे फिजिकल सेफ्टी को हार्म कर रहा है। और दूसरा होता है हेल्थ वाली सेफ्टी। हेल्थ वाली सेफ्टी, मैंने कुछ खाना खाया और मेरी तबीयत बिगड़ गई तो मेरा हेल्थ वाला सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सो ये लॉ बोलता है कि अगर आपकी फिजिकल सेफ्टी या आपकी हेल्थ वाली सेफ्टी को कोई चैलेंज हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट से, आप कंप्लेन कर सकते हो जाके कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर को पूरा पूरा राइट है कि कंज्यूमर्स को ये सारे इंफॉर्मेशन मिले। इफ द कंज्यूमर आस्क फॉर इंफॉर्मेशन एंड इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, द कंज्यूमर कैन गो एंड फाइल कंप्लेंट। कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन अगर छुपाई गई है तो भी कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है। एनी इंफॉर्मेशन दैट वाज नॉट प्रोवाइडेड या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया गया है, कंप्लेन्स कैन बी डन। कंज्यूमर को डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, इंग्रेडिएंट, प्रिकॉशन, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, कब तक प्रोडक्ट चलेगा, मतलब कंज्यूमर को प्रोडक्ट रिलेटेड जो आप देखते हो ना पैकेट में लेबल रहता है, वो लेबल में सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं। इसका हमें पूरा राइट है। अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहे हो या फिर घुमा फिरा के ट्विस्ट एंड टर्न के साथ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वी कैन गो एंड फाइल कंप्लेंट। या फिर हम लोग इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, नहीं बता रहे हो, वी कैन गो एंड फाइल कंप्लेंट। वी हैव द राइट टू फुल इंफॉर्मेशन for the product which we are paying money for. नंबर 3 आता है राइट टू बी assured. ये है बेसिकली फ्रीडम रिलेटेड। We have the freedom to buy whatever we want from wherever we want. हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगर मैंने शर्ट एक शॉप वाला मुझे नहीं बोल सकता कि शर्ट तो तभी देंगे जब पैंट भी यहीं से लोगे। No forcing is allowed. It is my free will. I can buy shirt from one shop. I can buy pant from another shop. ठीक है, ये मेरी इच्छा है, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मैं तो तभी बेचूंगा जब आप दो चीजें मेरे से लोगे। यू कांट फोर्स मी। आई टेक वन फ्रॉम यू, आई टेक अनदर फ्रॉम। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं बट आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। दैट इज राइट टू बी assured. We have the freedom to choose alternative products. नेक्स्ट आता है राइट टू बी हर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू बी हर्ड। अच्छा, राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू सीक रिड्रेसल, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 साथ में पढ़ने वाले पॉइंट्स है।
पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 साथ में पढ़ने वाले पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 4 बोलता है राइट टू बी हर्ड, यू हैव द राइट टू कंप्लेन एट अप्रोप्रिएट फोरम्स। एट अप्रोप्रिएट फोरम्स मतलब कोर्ट्स। प्लीज जो जो मैं लिख रहा हूं वो सब आप भी लिखते चलिएगा, रिवीजन के टाइम में हेल्प होगा। ठीक है, ओनली वॉचिंग द वीडियोस विल नॉट हेल्प। जब आप साथ साथ में नोट बनाएंगे देन द थिंग्स गेट इनटू योर माइंड। सो राइट टू बी हर्ड क्या बोलता है? राइट टू बी हर्ड बोलता है कि आपको अपनी बातें सुनाने का, आपको अपने कंप्लेन सुनाने का, आपको अपना डिससैटिस्फैक्शन कंप्लेन रजिस्टर करने का पूरा पूरा राइट है। सो पॉइंट नंबर 4 में हमें कंप्लेन करने का राइट है एंड पॉइंट नंबर 5 में हमें सोल्यूशन पाने का राइट है। ठीक है, सिर्फ हमारा कंप्लेन सुन लिया, राइट टू बी हर्ड में सुन लिया एंड कुछ सोल्यूशन नहीं दिया तो क्या फायदा। सो हमें रिड्रेसल यानी सोल्यूशन सीख करने का भी राइट दिया गया है। सो वी हैव टू गेट सोल्यूशन ऑल्सो। सिर्फ हमारी बातें सुन लोगे तो क्या फायदा, दैट्स 50%। बाकी 50% है कि हमें सोल्यूशन भी दो। और सोल्यूशन हमें क्या क्या मिल सकता है, देखिए मैंने एक ही जगह अरेंज कर दिया है सब कुछ, ये सब आपके बुक में स्कैटर्ड है। ठीक है, दिस पार्ट इज स्कैटर्ड इन योर बुक। मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है कि आपको सोल्यूशन में क्या मिल सकता है। आपको कितना याद कर रहा है? एनी थ्री यू हैव टू लर्न। जितना मैं बोल रहा हूं उतना करके चलना। क्या क्या सोल्यूशन मिल सकता है आपको? सोल्यूशन मिल सकता है कि कोर्ट ऑर्डर करेगा रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम योर गुड्स। तो आपके गुड्स में कोई प्रॉब्लम था, आपने कंप्लेन किया, सोल्यूशन में क्या मिलेगा? रिमूवल ऑफ दैट डिफेक्ट। ठीक है, उस डिफेक्ट को सुधार दिया जाएगा। या फिर रिप्लेस द गुड्स, आपको गुड्स चेंज करके दिए जाएंगे। या फिर रिटर्न द प्राइस यानी कि रिफंड, जिसे हम लोग रिफंड कहते हैं, रिफंड मिल सकता है। एनी थ्री आप याद करके चलना। तो कंज्यूमर को क्या क्या सोल्यूशन मिल सकता है वो मैंने आपको बता दिया। एंड लास्ट पॉइंट इज कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, तो वी हैव द राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। कौन एडुकेट करेगा हमें? गवर्नमेंट विल एडुकेट। ठीक है, गवर्नमेंट विल एडुकेट। देखो आप लोग तो कॉमर्स पढ़ रहे हो, यू आर अवेयर अबाउट दिस टॉपिक, बट जो साइंस वाले स्टूडेंट्स है, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स है, उनको ये कौन पढ़ाएगा? गवर्नमेंट। ठीक है, बिकॉज एवरीवन इज अ कंज्यूमर। सिर्फ कॉमर्स वाले कंज्यूमर नहीं होते, कंज्यूमर तो सब होते हैं। सो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एजुकेशन टू द कंज्यूमर। अभी ये जो राइट्स है हमारे पास, ये तो सिर्फ कॉमर्स वाले जानते हैं, तो बाकी लोगों को कौन बताएगी? गवर्नमेंट बताएगी। सो दीज आर द 6 राइट्स। यहां से केस स्टडी बनता है, मैंने यहां से केस स्टडी करवाया भी है अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में। प्लीज इसको करने के बाद, ये चैप्टर करने के बाद, ये चैप्टर में और 2 ही टॉपिक्स बचे हैं, ये 2 टॉपिक्स करने के बाद आप केस स्टडी और जितने भी क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसको जरूर कीजिएगा। बी प्रिपेयर्ड अच्छे से। फिर दिसंबर में हम लोग मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे एंड वी विल बी रेडी फॉर 100% इन आवर एग्जाम। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मतलब कंज्यूमर के साथ किसी भी तरीके का डिसऑनेस्टी, चीटिंग, मैल प्रैक्टिसेस, इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर से अनडिजायरेबल प्रॉफिट अर्न करना, इन सबको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कस्टमर के साथ गलत करना इस कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन या कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। सर कंज्यूमर के साथ क्या क्या गलत हो सकता है? एनी थ्री यहां से लर्न करेंगे। एनी थ्री कंज्यूमर के साथ क्या क्या गलत हो सकता है? सबसे पहले उससे ओवर चार्जिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट में एमआरपी लिखी हुई है, एमआरपी लिखी हुई है 25, हमने उससे मांग लिया 30 रुपीज। हमने उससे कितना मांग लिया? 30 रुपीज। सो दिस इज ओवर चार्जिंग, ये एक्सप्लॉयटेशन है। या अंडर वेइंग, कंज्यूमर ने मांगा था 1 kg ऑफ राइस, 1 kg ऑफ राइस, हमने उसे कितना दिया? 850 ग्राम्स ऑफ राइस। तो हमने उसे कम दिया, पैसे तो पूरे लिए बट माल उसको कम दिया। दिस इज कॉल्ड अंडर वेइंग। ठीक है, एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिक्सिंग, मिक्सिंग। ठीक है, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स। तो जब भी खाने की चीजों में कुछ मिलावट कर दी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं एडल्ट्रेशन। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो जाती है। व्हेन यू मिक्स अनडिजायरेबल एलिमेंट्स, गलत चीजें जब मिला देते हो खाने पीने की चीजों में और प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन। आपके बुक में एग्जांपल दिया था हॉर्स डंग। ठीक है, हॉर्स डंग धनिया पाउडर में मिला दिया जाता है बिकॉज दोनों ग्रीनिश दिखते हैं,
है, दोनों ग्रीनिश दिखते हैं तो लोग मिला देते हैं। ये आपके बुक में एग्जांपल दिया था, मैंने आपके बुक से उठाया है, बताओ क्या एग्जांपल है। धनिया के पाउडर में घोड़े का डंग डाल दिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन। थोड़ा सा डाल दो, किसी को क्या पता चलेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर को दिखाना कि आप हमारा प्रोडक्ट लगाइए अपने चेहरे पे, 2 हफ्ते तक क्रीम लगाइए, आप काले से गोरे हो जाएंगे। ऑल दिस आर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर को फेक होप देते हो आप, दैट इज कॉल्ड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारी टैबलेट्स आती है, इस टैबलेट्स को खाओगे तो आप बहुत जल्दी पतले हो जाएंगे, मोटे से पतले हो जाएंगे। आपको पतला होना है तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कोई टैबलेट वैबलेट काम नहीं करता, शरीर को और बर्बाद कर देगा। तो ऑल दीज आर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, एनी थ्री यू कैन डू। एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, जो हमारे सिलेबस में है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर को थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, कंज्यूमर हैज टू बी अवेक, कैनॉट बी इन अ स्लीपिंग स्टेट। तो कंज्यूमर अगर जाग जाए, कंज्यूमर अगर अपनी सारी राइट्स को एक्सरसाइज करे, कंज्यूमर अगर अपनी सारी राइट्स के बारे में नॉलेज रखे, कंज्यूमर अगर अवेयर रहे, तो क्या क्या होगा। सबसे पहली, उसकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, कोई भी उसके साथ चीटिंग नहीं कर पाएगा, दैट्स नंबर वन। इफ यू आर अवेयर, इफ यू नो योर राइट्स, नोबडी कैन चीट यू। नंबर टू, आप इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पे डिसीजन नहीं लोगे। पूरे इंफॉर्मेशन आपके पास है ना, राइट फॉर इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, मांगो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड, सब कुछ जानो, एंड देन टेक डिसीजन, टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, नॉट रैंडम डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन। देन आप सीक रिड्रेसल एंड कंप्लेंट रेजोल्यूशन। जब आप अवेयर रहेंगे तो आप कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करने के बाद आप सॉल्यूशन पाएंगे, बिकॉज यू हैव द राइट फॉर दैट। इफ समबडी इज नॉट गिविंग यू सॉल्यूशन, यू कैन कंप्लेन इन द कोर्ट। अगर कोई आपकी बातें नहीं सुन रहा है, यू हैव द राइट टू बी हर्ड, यू कैन गो टू द कोर्ट कि मेरा कंप्लेन नहीं रजिस्टर कर रहा है। कंप्लेन रजिस्टर करवाने का यू हैव द राइट था ना, राइट टू बी हर्ड। तो अगर कोई डिनाई कर रहा है कि नहीं आपका कंप्लेन नहीं लिखते, यू कैन गो टू द कोर्ट एंड गेट योर कंप्लेन रजिस्टर्ड। अच्छा, कंप्लेन रजिस्टर कर लिया लेकिन सॉल्यूशन नहीं दे रहा, अगेन यू कैन गो टू द कोर्ट एंड गेट योर सॉल्यूशन। तो अवेयर कंज्यूमर ही ये सब कर पाएगा, जिसको पता ही नहीं है वो क्या करेगा। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, क्योंकि आपको पता है यू हैव द राइट टू सेफ्टी एंड यू हैव द राइट फॉर इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो कोई भी प्रोडक्ट आपके हेल्थ को चैलेंज नहीं कर पाएगा। इफ यू आर अवेयर, इफ यू रीड द लेबल प्रॉपरली, इफ यू नो कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो आपके हेल्थ को कैसे इंपैक्ट कर सकता है, सो इससे आपकी हेल्थ वाली रिस्क भी कम हो जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट है प्रोमोटिंग मार्केट कंपटीशन। अब सेलर को पता चल गया कि अरे यार कंज्यूमर जाग गया है, नाउ वी कैन नॉट चीट देम, नाउ वी कैन नॉट चार्ज देम एनीथिंग, नाउ वी हैव टू प्रोवाइड देम गुड प्रोडक्ट्स। एंड फिर सारे लोग आपको, सारे जितने भी सेलर्स है, सब अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने में जुट जाएंगे, एंड एवरीवन विल बी प्रोवाइडिंग यू गुड प्रोडक्ट्स। तो उनमें आपस में कंपटीशन हो जाएगा। नाउ दे नो दैट इफ दे वांट टू सर्व द कंज्यूमर्स, दे हैव टू get into good competition. Now cheating will not work, now overcharging will not work, now adulteration will not work, now only consumer satisfaction will work. तो सब में competition लग जाएगा। This will promote healthy competition in the market, अगर आप लोग जाग जाओ तो। यही था हमारा चैप्टर। इसके बाद जो है वो Q&A डिस्कशंस है, क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस है। मैं सारे केस स्टडीज, सारे MCQs, सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, सब कुछ मैं इसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है। दैट विल बी पार्ट ऑफ माय ऐप। और जिनको भी डाउट वगैरह रहेगा, ऐप में मैं एक नंबर प्रोवाइड करूंगा, आप डायरेक्टली इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स मेरे से डायरेक्टली सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। एंड गेट दिस बुक, इसी बुक से आपको करना है। बोर्ड एग्जाम में जो आएगा इसी बुक से आएगा, इस बुक के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। द बुक हैज बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू योर काउंसिल्स सिलेबस, ठीक है। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है, इन डेप्थ मैंने समझाया है, एक एक चीज मैंने समझाई है। अगर आपको अच्छा लगा है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो, एंड वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट ट्वाइस फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल मीट वेरी सून फॉर चैप्टर नंबर 5।